सम्मानित साथियों, मैं संजय दास उर्फ महाप्रज्ञा आपका स्वागत करता हूं एसएसबी ब्लॉग एंड सोशल वर्क में। साथियों, आज के वीडियो में बात करेंगे वर्शिप इन टेम्पल यानी कि मंदिर में पूजा के बारे में। हमारे एक पाठक हैं रामनाथ यादव, उन्होंने मेरे से कहा कि आप सभी लोग मंदिर और भगवानों के विरोधी क्यों हैं, मंदिर और भगवान का हमेशा विरोध क्यों करते हैं। मैंने उनसे कहा कि हम मंदिर और भगवान का विरोध करते ही नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आपकी कविता में लिखा है कि मंदिर मूरत आरत नाही, साहेब सब घट बासा, मेरे सतगुरु भाग्य विधाता, कबीर साहेब भाग्य विधाता। आगे लिखा है कि शब्द विदेही साधना देही, सत्य नाम श्वास उश्वासा, मेरे सतगुरु भाग्य विधाता, कबीर साहेब भाग्य विधाता। तो इसमें मंदिर, मूर्ति और आरती तीनों का विरोध है। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि मैं किस दृष्टिकोण से मंदिर और मूर्ति का विरोध करता हूं और किस दृष्टिकोण से नहीं। तो साथियों, जैसा कि कबीर साहब ने बोला है कि कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। अर्थात मस्जिद को कंकड़ों पत्थरों से बना करके उसमें स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं तेज आवाज़ में, लाउड स्पीकर लगा के। इससे अन्य लोगों को भी व्यवधान उत्पन्न होता है। तो इसका विरोध कबीर साहब ने किया और कोई भी सुशिक्षित आदमी, शीलवान आदमी विरोध ही करेगा, क्योंकि दूसरे लोगों को इससे परेशानी होती है। रही बात श्रद्धा की, तो अगर कोई श्रद्धालु अपने धर्म का आचरण कर रहा है तो उसका हम विरोध नहीं करते। इस वाणी में कबीर साहब ने मस्जिद का जिक्र किया है, तो कुछ लोग समझेंगे कि यह तो मस्जिद के लिए बात है, लेकिन मस्जिद के लिए बात नहीं है। यहाँ पर पत्थर पूजा की बात की गई है। मूर्ति हो या मस्जिद हो या मंदिर हो, यहाँ पर जड़ वस्तु की पूजा की मना किया है। जैसे कबीर साहब ने एक और वाणी में स्पष्ट किया है कि पाथर पूजें हरी मिलें तो मैं पूजूं पहाड़, बासे तो चकिया भली जो पीस खवाए संसार। यानी कि जो वस्तु हमारे उपयोग की है, जिससे मानवता का या प्राणी का विकास होता है, वह हमारे लिए आदरणीय है। लेकिन जो वस्तुएं हमारा कल्याण नहीं कर सकती, उनकी पूजा करने से हमारा क्या फ़ायदा है। रही बात मंदिर में पूजा की, तो मंदिर हमेशा से ही बलि के केंद्र रहे हैं। यानी कि मंदिरों में बलि दी जाती थी, दी जाती है। केवल पशुओं की ही बलि नहीं, नर बलि तक दी जाती थी। हालांकि अब बलि प्रथा पर रोक लग गई है, इसलिए यह मंदिरों में तो बंद हो गई है। लेकिन मंदिर में पूजा करने वाले या मंदिर में जो श्रद्धा रखने वाले हैं, उनके घरों में आज भी बलि प्रथा जारी है। आज भी पशुओं की बलि दी जाती है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला में नरवर नाम का एक स्थान है, जहाँ पर एक लोड़ी नाम से सुप्रसिद्ध टेम्पल है। उसमें आज भी प्रतिदिन सैकड़ों पशुओं की बलि दी जाती है, यानी कि प्राणी हत्या की जाती है। तो इस दृष्टिकोण से भी कोई शीलवान व्यक्ति यह जानते हुए कि जहाँ पर चोरी होती है, हिंसा होती है, व्यभिचार होता है, हत्या होती है,
वहाँ पर ईश्वर का वास नहीं हो सकता। तो वह क्यों मंदिर में पूजा का नाटक करेगा? कोई सीलवान बिल्कुल भी नाटक नहीं करेगा। अब रही बात मंदिर में बलि की, तो हम आपको एक आर्टिकल पढ़वाते हैं जो नई दुनिया अखबार से है। यह नई दुनिया अखबार है और इसका आर्टिकल है दंतेश्वरी टेम्पल, इस मंदिर में दी जाती थी नर बलि। 195 साल पहले बंद हुई थी प्रथा। यह पब्लिश हुआ है बुधवार 20 मई 2020 को 8:55 पर। इस आर्टिकल को लिखा है हेमंत कश्यप, जगदलपुर। दंतेश्वरी टेम्पल प्राचीन बस्तर तंत्र साधना का केंद्र भी था। यहाँ दंतेश्वरी शक्तिपीठ सहित अंदरूनी गांवों के ख्याति नाम गुड़ियों में कुंवारी कन्या से लेकर वयस्क पुरुषों की बलि दी जाती थी। दंतेश्वरी शक्तिपीठ में आखिरी बार 15 मनुष्यों, 10 भैंसे और 600 बकरों की बलि 23 सितंबर 1825 को दी गई थी। ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट कैप्टन गैवन आर क्राफर्ड की पहल पर शक्तिपीठ में यह प्रथा बंद हो पाई। नरबलि के लिए तत्कालीन चालुक्य नरेश महिपाल देव को नागपुर के भोसला शासकों ने दंडित किया था। दंतेवाड़ा स्थित दंतेश्वरी शक्तिपीठ पौराणिक मान्यता के चलते विश्वविख्यात है। केंद्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत सरकार के अनुसार डंकनी संखनी नदियों के संगम के मध्य देवी सती का दांत गिरने की वजह से यह स्थल दंतेश्वरी शक्तिपीठ के नाम से चर्चित है। इस मंदिर में 195 साल पहले तक नरबलि होती रही है। इसके कई प्रमाण सामने आए हैं। 1800 ईस्वी में बस्तर रियासत भोसले शासन के नियंत्रण में आ गई थी। उन दिनों दंतेश्वरी शक्तिपीठ में 3 वर्ष के अंतराल में नरबलि समारोह आयोजित किया जाता था। इसलिए अंग्रेज अफसरों की नज़र दंतेवाड़ा मंदिर पर थी। उन्होंने गुप्तचर भेजकर नरबलि समारोह की पूरी रिपोर्ट मंगवाई थी। उक्त नरबलि के संदर्भ में लाला जगदलपुर अपनी किताब बस्तर इतिहास एवं संस्कृति में लिखते हैं कि 23 सितंबर 1825 को राजा महिपाल देव जगदलपुर से रथारूढ़ होकर दंतेवाड़ा पहुँचे थे। उनके साथ फूलों से सज्जित 4 रथ थे और लगभग 200 सशस्त्र व्यक्तियों का काफिला था। रात 12 बजे गुप्तचर तथा कुछ व्यक्तियों ने दंतेश्वरी मंदिर में छिपकर नरबलि का रहस्यमय एवं रोमांचक दृश्य देखा। घटनास्थल पर चालुक्य नरेश महिपाल देव उपस्थित थे। नगाड़े बज रहे थे, शंखनाद हो रहा था। मंदिर के सामने हवन कुंड था। हवन कुंड के सामने कतार में 15 मनुष्य खड़े कर दिए गए थे। जल्लाद आया और अपने तेज हथियार से एक एक कर 15 नरमुंड हवन कुंड में उतार दिए। कई बदकों ने मिलकर 10 भैंसे और 600 बकरों की बलि दी। देवी को अर्पित मनुष्यों में 6 गोसाई जाति के तथा 9 अन्य अलग अलग जातियों के थे। जो भिखारी उन दिनों दुर्भाग्य से बस्तर पहुंच जाते थे, उन्हें पकड़कर बलि देने के लिए कारागार में बंद कर दिया जाता था। नरबलि हेतु बाहरी मनुष्य न मिलने की स्थिति में स्थानीय व्यक्तियों में किसी का भी चयन कर लिया जाता था।
कबीर साहब ने बोला है कि मन मथुरा दिल द्वारका, काया काशी जान, दसवा द्वार देहोरा, तामे ज्योत पिछान। अर्थात मन ही मथुरा है और दिल ही द्वारका है और काया ही काशी है। यानी कि इस शरीर में सभी सुखों का केंद्र है। उस सभी सुखों के केंद्र परम शक्ति, परम सत्य का हम विरोध नहीं करते। तो साथियों, आपने नई दुनिया दैनिक अखबार का आर्टिकल पढ़ा और इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि मंदिर में पूजा के विरोधी हम क्यों हैं और कब विरोधी हैं और कब विरोधी नहीं हैं। तो साथियों, हम ना तो श्रद्धा के खिलाफ हैं और न ही हम श्रद्धालुओं के खिलाफ हैं और ना ही हम परम सत्य के खिलाफ हैं और ना ही हम परम शक्ति के खिलाफ हैं और ना ही हम उस एनर्जी के खिलाफ हैं जो सारी दुनिया को चला रही है। उसको हम जानते हैं और सभी लोग जानते हैं। जो थोड़ा भी अगर सुशिक्षित है वह इस बात को जानता है। तो साथियों, हम मंदिर और मस्जिद का विरोध नहीं करते, श्रद्धा का विरोध नहीं करते, लेकिन मंदिर और मस्जिद में होने वाली हिंसा, चोरी, व्यभिचार, धोखाधड़ी, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने का काम मंदिर मस्जिदों में जो चलता है, इस दृष्टिकोण से हम मंदिर और मस्जिद का विरोध करते हैं। और इस दृष्टिकोण से हम मंदिर और मस्जिद का विरोध नहीं करते कि कोई श्रद्धालु अपने धर्मानुसार आचरण कर रहा है, स्तुति कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, इस दृष्टिकोण से नहीं करते। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।